वो पूछता है कि क्या आयन तुम अभी जीवो को हरा सकते हो? बहुत टाइम की बात तो दूर है। उसने पहले ही 3 टॉप 10s को हरा दिया है। हेलो एवरीबॉडी, फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल स्ट्रेंज रिएक्ट्स पे। ठीक है, एलसीड का नया चैप्टर आ गया है। पिछला वाला चैप्टर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसी चैनल पे। इस वाले चैप्टर को देखते हैं। ठीक है, इससे पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि अपनी गेस्टेला उसको जिसुक को जो कि किडनैप हो गया था उसको वापस ले जाके बचा के लेके जाती है और उस पर पता चलता है कि एक्सपेरिमेंट हुआ है। ठीक है, तो अपना ये जो टॉप 10 वाला दद्दू है ये अपने ग्रैंड सन को देता है कि तुम कुछ टाइम तक कंसाइनमेंट में रहोगे, तुम पर निगरानी होगी। ठीक है, अब इस चैप्टर को उसके आगे से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर से अपना नेक्स्ट चैप्टर खत्म हुआ था। ठीक है, अपना जो टॉप 10 है, ठीक है, पैट्रिक फैमिली का जो पैट्रियार्क है ये चेक कर रहा होता है कि आखिर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं उसकी गैर मौजूदगी में, या फिर ये कहें कि उसने जब ध्यान नहीं दिया था तो उसके ग्रैंडसन ने क्या क्या चीज़ों को किया है। ठीक है, तो फिर वो देख रहा होता है पेपर्स कि उसके ग्रैंडसन ने किन किन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया है, एनिमल एक्सपेरिमेंट्स, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ये भी अब का कई सालों से वो करता आ रहा है। ठीक है, और वो खुद नहीं यकीन कर पा रहा होता कि उसका खुद का ग्रैंडसन इतने हॉरिफाइक एक्ट्स को किया है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपने बटलर को कहता है कि जो भी इस चीज़ का है इस चीज़ पे पूरी तरीके से कार्रवाई की जाए, मतलब तहकीकात किया जाए कि क्या क्या वो किया है उसका ग्रैंडसन बेसिकली। ठीक है, उसका बटलर लास्ट में बता जाता है कि कार्डन के डिसाइपल से उनका टच में आया है और उसने एक कहा है कि वो फॉर्मली इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि उसने किडनैपिंग किया है और जितना भी ये सब एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, इक्लिप्स और ये सब पे उसने वो सब किया है। ठीक है, उसके बाद सीन हम लोग को जेल के नीचे का दिखाया जाता है, बेसिकली बेसमेंट का, जहाँ पर अपना ये जो आयन होता है, मतलब जो छोटा वाला पैट्रिक होता है जिससे अपना जीव का एक फ़ाइट भी हुआ था, वो जाता है मिलने के लिए। ठीक है, जूरियन से। उससे वो कहता है कि जो जीव है उसने उसको एक फॉर्मल मैच के लिए चैलेंज किया है। ठीक है, और वो तो फिर वो बोलता है बेसिकली भाई वो स्ट्रॉन्ग है, उसको कॉन्फिडेंट है कि मतलब वो जीव को हरा सकता है। लास्ट टाइम भी वो सिर्फ एक ही पंच खाया था, क्यों? क्योंकि वो मतलब उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ठीक है, और गाइडन भी है भाई, वो भी उस टाइम उसको चढ़ा दिया था। ठीक है, तो फिर वो एकदम चढ़े-चढ़ाई में बोल दिया था कि तुम मुझे एक भी हिट कर देते हो तो फिर मैं हार मानूँगा। तो फिर जियो एक सरप्राइज़ अटैक किया था। ठीक है, लेकिन इस टाइम वो एकदम पूरा कॉन्फिडेंट है, वो कहता है कि एकदम बुलशिट है भाई, कितना फुलिश वाला ये वर्क है। ठीक है, अगर वो शांति से रहता तो ऐसा कुछ नहीं हुआ रहता। ठीक है, तो उसका छोटा भाई बोलता है कि भैया आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपको काइडन ने चैलेंज नहीं किया है, उसके डिसाइपल ने चैलेंज किया है। अगर एक बार सोचिए, अगर काइडन चैलेंज करने के लिए आता तो फिर क्या होता? ठीक है, तो फिर उसका भाई बोल रहा है कि तुमको मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे इस स्टेट में ला करके तुम बड़े खुश हो रहे हो? तो कहता है मैं इस स्टेट में लाया हूँ। उसका छोटा भाई कहता है कि मतलब मैं कैसे इस स्टेट में तुमको लाया हूँ? इसमें तुम्हारी बेसिकली गलती है। तुमको अथॉरिटी मिला तो तुमने सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ठीक है, तुमको मतलब तुमको पता था कि तुम नेक्स्ट इन लाइन हो, लेकिन उसके बावजूद। तो उसका भाई उसको समझाता है, ठीक है, कि एक बार सोचो। ठीक है, जितने मेरे हम लोग के जो दादाजी हैं गेस्टेला के अलावा सबसे बूढ़े हैं। ठीक है, गेस्टेला भाई बताया गया तो वो सबसे बूढ़ी है, मतलब लिटरली हाँ भाई वो सबसे बूढ़ी है। मुझे तो वैम्पायर लगती है क्योंकि वो ब्लड सक भी करती है ना, हो सकता है। ठीक है, उसके दादाजी सबसे ज़्यादा बूढ़े हैं गेस्टेला के अलावा। ठीक है, और इन लोग के जो मम्मी पापा जो कि इनहेरिट करने वाले थे नेक्स्ट टॉप 10 के पोजीशन को, वो उनका डेथ हो गया। भाई अवेकनेस को बताया गया था स्टार्टिंग में कि वो लोग मरते वर्ते रहते हैं। ठीक है, और बता रहा है कि मतलब मैं और तुम अभी उस पोजीशन पे नहीं है कि हम दूसरे स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स के साथ फाइट कर सकें। ठीक है, तो और तुम्हें भी ये चीज़ मानना होगा कि इक्लिप्स को सभी रिसर्च कर रहे हैं, कोई सामने से, कोई छुप करके, यहाँ तक कि नॉर्मल ह्यूमंस भी इक्लिप्स पे रिसर्च कर रहे हैं। और वो उसे ये भी बताता है कि देखो तुम बाकी सारे अवेकनर्स को देखो। ठीक है, सब अपना अपना टीम बना रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को फ्रेम के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया था। फ्रेम में से तो एक एंड्री सबको लगता है मर गया, लेकिन वो भी तो किडनैप ही हुआ है ना। ठीक है, वो एक खत्म हो गया, लेकिन अभी भी उन लोग 2 लोग हैं फ्लेम में। ठीक है, वो 2 बड़े-बड़े आए थे काइडेन से लड़ने के लिए। उसके बाद फिर अपना ये आइडोर और गैरेस का इन लोग का भी एक टीम बन गया है। और बेसिकली ये इंसिडेंट बताता है कि काइडेन और गेस्टेला भी एक टीम बना लिए हैं। ठीक है, लेकिन पैट्रिक से क्या, वो अकेले ही हैं भाई, उनके साथ सही में इस वक्त कोई नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि तो आयन पैट्रिक तुम मुझे बताओ, क्या अब भी तुम पैट्रिक फैमिली को बचा सकते हो? तो उसका छोटा भाई बोलता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमने ये सब पैट्रिक फैमिली को दिया, फैमिली के लिए किया, लेकिन सीक्रेट में ये सब काम करना, कम से कम अपनी जेलसी को, ठीक है, अपनी जेलसी को तुम फैमिली का प्रॉफिट तो ना बोलो। इस पे भाई मतलब जब वो कहता है ना बिल्ली के पूँछ पे पाँव रख दो तो फिर बिल्ली गुस्सा आ जाती है, तब उसको समझ में आया, तब वो एकदम गुस्सा में आ गया। भाई बोला कि मैं जेलस नहीं हूँ काइडेन से। वो बोलता है कि मैं सिर्फ डरा हुआ हूँ काइडेन की स्पीड को देख करके, ठीक है, और उसका जो स्टूडेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। भाई फिर एक टॉप फ्रेम दिखाया गया, मैं ये फ्रेम लगाऊंगा भी भाई। ठीक है, एकदम ऑल माइटी काइडेन ब्रेक, भाई उसको नाम ही मिला है ब्रेक, क्योंकि वो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तोड़ देता है। ठीक है, तो फिर और वो बताता है कि उसने तो 3 लोगों को मतलब ले ही लिया, 3 टॉप 10 को हरा ही दिया है। उसके अलावा उसका डिसाइपल भी एक बहुत ही अलार्मिंग रेट से स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। वो पूछता है कि तुम मुझे बताओ आयन पैट्रिक, क्या तुम आने वाले कुछ सालों में उसके डिसाइपल को रोक सकते हो? बोलता है कुछ साल तो बहुत दूर की बात है, तुम क्या अभी काइडेन के डिसाइपल को रोक सकते हो?
तो वो बताता है कि कैडन का डिसाइपल जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो मतलब अभी टॉप 100 को चैलेंज करने लगा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को दिखाया गया था कि ये जो पैट्रिक वाले उस डॉक्टर को लेने के लिए जो भेजे थे, तो उस टाइम भी वो टॉप 100 कहीं प्लेयर्स थे, जिससे मतलब जीवो एकदम हेड ऑन फाइट किया तो हाथ काट दिया था। उसके बाद फिर जो आइडोर की स्टूडेंट है ये भी लगभग टॉप 50 के रेंज को टच कर रही थी, टॉप 50 में गई नहीं थी, लेकिन टॉप 100 तो 100% ये थी, ठीक है। उसके बाद फिर ये जब उसके साथ फाइट किया था एंड्री के डिसाइपल के साथ में, तो भी टॉप 100 के लेवल का था, तो उनके साथ वो हेड ऑन फाइट कर ले रहा है, तो क्या तुम अभी इस टाइम पर उसको हरा सकते हो? जिसका वो जवाब खुद ही बताता है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते। तब वो बोलता है, अब जो मुझे दूसरा चांस मिला है, जो कि उसने खुद ही मुझे दिया है मुझे चैलेंज करके, मैं इसको स्लिप नहीं होने जाने दूंगा, और इस चांस में गार्डन का डिसाइपल अब जिंदा नहीं रहेगा। यानी कि एकदम पूरा मन बना लिया है कि उसे चांस मिला तो वो जीवू का काम ख़त्म कर देगा। दूसरे सीन हम लोग को फिर दिखाता है जीवू का, और बेसिकली अपनी ये चेयर वुमेन होती हैं साउथ कोरिया की, ठीक है। तो फिर वो लोग छत पे बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग बता रहे होते हैं कि कार्टून बताया है कि यीशु का स्टेट अभी नॉर्मल है, लेकिन अगर वो कुछ टाइम और सोए तो उसके लिए और ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो फिर लेकिन जीवू बोलता है कि जो आप नूना वहाँ पे करते हैं, भाई नूना का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गर्लफ्रेंड मतलब क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड सिस्टर सबको नूना ही चल रहा है। तो कहता है नूना ये बताइए कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा होल्ड अप कर रही हैं ना, ठीक है। मुझे पता है कि आप एज अ गार्डियन, एज अ पेरेंट, जो कि एज अ सिस्टर अपने भाई को बचाने के लिए, अपने भाई का जो आपका हालत किया है उससे जाके लड़ना चाहती हैं, उसे मारना चाहती हैं, लेकिन आप ये काम नहीं कर रही हैं क्योंकि आप इस वक्त नंबर 1 है, नंबर 1 है साउथ कोरिया की, ठीक है, और सिन्वा की चेयर वुमेन है, तो आपके पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, आप अकेले काम नहीं कर सकती हैं। तो फिर वो भी बताती है कि हाँ ये सही है, मुझे अभी उसे जाकर के बहुत मारने का मन कर रहा है। तो जीसुक बताता है कि सॉरी मतलब जीवू बताता है कि जीसुक बहुत पहले से आपको एडमायर करता हुआ आ रहा है, बहुत बचपन से ही। वो बताता है कि उसकी दीदी कैसे साउथ कोरिया की नंबर 1 है एक यंग एज के होने के बावजूद, और सिन्वा की चेयरपर्सन है, ठीक है, और वो अपनी सिस्टर को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। जीसू का मेनली हम लोग को एक ऐसा पैनल दिखाते हैं, ठीक है, और वो कहीं न कहीं बड़ा होकर के अपनी सिस्टर के साथ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, ठीक है, और क्योंकि उसको पता है कि उसकी सिस्टर तभी भी उसको एडमायर नहीं करेंगी क्योंकि भाई वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो तभी भी अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई करना चाहता है, ठीक है। और इस वक्त हम लोग को चेयर वुमन जो कि उसे स्टार्टिंग से एक मतलब डॉल की तरह दिखाया गया, कोई इमोशन नहीं चेहरे, और इस चैप्टर में कहीं न कहीं हम लोग को उसका इमोशंस दिखाया गया है जो अपनी चेयर वुमन है, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग से हम लोग को दिखाया गया था, कुछ चेहरे पे इमोशन नहीं, ना हँसना, ना गुस्सा, ना रोना, ठीक है। ठीक, बहुत ज़्यादा तो उसको ब्लश करते हुए दिखाते थे, तो कान थोड़ा बहुत रेड करते थे, उससे ज़्यादा उसका इमोशंस नहीं दिखाते थे। लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को उसको रोते हुए दिखाया गया है, ठीक है। और मतलब ये देख कर के मुझे अच्छा लगा कि जीवू को थोड़ा इमोशनली उसको बढ़ाया दिखाया गया, मतलब शुरू से उसको शाय दिखाया गया था। मैं पिछले एपिसोड में बताया था, ठीक है, पिछले चैप्टर में उसको गुस्सा दिखाया गया, और इस चैप्टर में वो हक किया है भाई, इनिशियली खुद का इनिशिएटिव लेकर के उसको हक किया है रोते हुए, और क्या, और वो कहा है कि वो इसके बदले पैट्रिक से उस चीज़ का बदला लेगा, ठीक है, जो पैट्रिक्स हैं, आयन पैट्रिक कह रहे हैं, जूलियन पैट्रिक से इस चीज़ का बदला लेगा, ठीक है। तो आज के लिए तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, ठीक है। अगले चैप्टर में मिलते हैं, हो सकता है तो मैं सोच रहा हूँ एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने के लिए, एक नए मनवा का, ठीक है। आपको क्या लगता है अगले चैप्टर में क्या होगा, कमेंट में बताइए, कुछ अच्छा लगे कुछ खराब लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे वीडियो को, तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए।